नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे चार बड़े ग्रहों का वक्री होना वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव होगा। जी हां, गुरु 9 अक्टूबर 2024 से लगभग 4 महीनों के लिए वक्री हो जाएंगे। 119 दिनों तक गुरुदेव वक्री रहेंगे। शनि 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे और राहु केतु हमेशा वक्री गोचर करते हैं। और यही चार ग्रह जिनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। और जब भी ये अपनी गति बदलते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं तो विशेष रूप से देखने को मिलता है। वृश्चिक राशि वालों का आने वाला जो समय है ये कैसा रहने वाला है, और हम विशेष रूप से अक्टूबर महीने के बारे में भी जानेंगे कि अक्टूबर के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, क्या प्रभाव रहने वाला है, और अक्टूबर के महीने में ये जो बड़े ग्रह वक्री हो रहे हैं तो आने वाले समय तक इनका प्रभाव कैसा रहने वाला है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। और हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि गुरु जो कि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, ये 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री रहने वाले हैं, लगभग 119 दिनों तक। और गुरु जब भी वक्री होते हैं तो विशेष रूप से प्रभाव डालने का काम करते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और गति बढ़ जाती है। जैसे अभी शनि की यदि हम बात करें तो शनि एक महीने में 1 ही डिग्री गोचर कर रहे थे, लेकिन अब वक्री है तो 2 डिग्री भी गोचर करेंगे और 3 डिग्री भी गोचर करेंगे। मतलब चेष्टा बल बढ़ जाएगा, गति बढ़ जाएगी, फल देने की क्षमता बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं जो है शुभ परिणाम भी देखने को मिलेंगे। और जब भी ये चारों ग्रह वक्री होते हैं तो देश में भूचाल आता है, बड़े बड़े डिसीजन होते हैं और कहीं ना कहीं कई लोगों को बड़े लाभ होते हैं और कई लोगों को नुकसान वाली स्थिति भी झेलना पड़ता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले गुरु के बारे में बात करें तो गुरु जो है आपके सप्तम भाव में विराजमान है और सप्तम भाव में ही ये रहने वाले हैं मई 2025 तक। अब वक्री हो गए हैं तो ये पिछले भाव के भी फल देने का काम करेंगे, छठे भाव के भी फल देने का काम करेंगे, सप्तम भाव के भी फल देने का काम करेंगे, लाभ भाव के भी फल देने का काम करेंगे, आपके लगन भाव राशि के फल देने का काम करेंगे और आपके तीसरे भाव के भी फल देने का काम करेंगे। गुरु का इतने जगह प्रभाव रहने वाला है। और गुरु एक ऐसा ग्रह है जो जीव का कल्याण चाहता है और जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने का काम गुरु ही करते हैं। गुरु धन के मालिक है, गुरु ज्ञान के मालिक है, शिक्षा के मालिक है, संतान के मालिक है, वैवाहिक जीवन के मालिक है, फाइनेंशियल स्थिति के मालिक है। और यही गुरु यदि खराब स्थिति में हो जाए तो इन सभी क्षेत्रों से परेशानियां पैदा होने लगती है। गुरु वैसे देखा जाए तो आपकी कुंडली के अनुसार से योग कारक है, आपकी राशि के अनुसार से धन भाव के मालिक है और पंचम भाव के मालिक है। मतलब सदैव शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन अब मजबूत स्थिति में है। डिग्री वाइज यदि देखें तो गुरु मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं और कारक भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि गुरु बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब ये धन के मालिक है तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करेंगे, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, कुटुंब परिवार का सहयोग मिल सकता है, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो सकती है। और जो लोग गुरु के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कंसल्टेंसी, एडवाइजर, प्रवक्ता, ट्रेनर, या फिर जो है किसी प्रकार का ज्ञान देना, प्रवक्ता, वक्ता, या फिर देखा जाए कि जो बड़े बड़े कारोबार होते मैन्युफैक्चरिंग वाले, तो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी जो है गुरु कराते हैं। टेक्सटाइल का काम जो है, कपड़ों का व्यापार, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, खाने पीने से जुड़ी हुई चीजें, ये सब गुरु के अंडर में आती। जो लोग इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, उनको जरूर बड़ी सफलता देखने को मिलने वाली है। या आप एजुकेशन के क्षेत्र में है, टीचर है,
ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, या समाज सेवी हैं, या धर्म कर्म के काम कर रहे हैं, तो गुरु का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। अन्य बहुत सारे काम होते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों पर गुरु का एक अच्छा प्रभाव रहेगा। और गुरु आपके पंचम भाव के मालिक है। पंचम भाव से हम देखते हैं शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। और पंचम भाव के मालिक होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गुरु बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, संतान की यदि कोई चिंताएं हैं या संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से बड़ा लाभ होने की संभावनाएं हैं, लाभ हो सकता है, तो इन क्षेत्रों पर गुरु का एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। वाणी आपकी बहुत अच्छी रह सकती है और अपने जनों का सहयोग आपको मिल सकता है। पारिवारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। अब गुरु सप्तम भाव में विराजमान है तो सप्तम भाव के भी फल देने का काम करेंगे। जैसे जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो रिश्ते भी आएंगे और विवाह का योग बनेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय विवाह के लिए उपयुक्त है, विवाह के लिए एक अच्छी स्थिति है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, ये सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। व्यापार में ग्रोथ मिलेगी, दैनिक आय में वृद्धि होगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलताएं मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया बनेगा। तो इन क्षेत्रों पर गुरु का एक अच्छा प्रभाव रहेगा। अब गुरु की दृष्टियां अमृत दृष्टि मानी जाती है, जहां पर गुरु देखते हैं वहां पर अच्छा करने का प्रयास करते हैं और सबसे ज्यादा प्रभावी होती है दृष्टि। गुरु की पंचम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण स्वाभाविक है कि लाभ में वृद्धि होगी। ये जो भाव है इच्छा पूर्ति का भाव, इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे। बड़े जनों से संबंध आपके बहुत मधुर बनेंगे। गुरुजनों से आदर यदि करेंगे तो कुछ लाभ हो सकता है, अपने बड़ों से लाभ हो सकता है, और जो भी काम करोगे, कर्म करोगे, उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके राशि में होने के कारण बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, दिमाग स्थिर रहेगा, बुद्धि आपकी काम करेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, धर्म का, ज्ञान का आप जो है प्रादुर्भाव कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है कोई नई नई प्लानिंग आप कर सकते हो और उसमें आपको सफलता मिलेगी। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए जो है गुरु बहुत अच्छे हैं, तो इन क्षेत्रों पर गुरु का प्रभाव रहेगा। गुरु के एक और दृष्टि है नवम दृष्टि, जो कि तीसरे भाव में पड़ेगी। तो तीसरे भाव में गुरु की नवम दृष्टि होने के कारण फरवरी 2025 तक बल पराक्रम में वृद्धि, साहस और कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ, या फिर जो है देखा जाए छोटी मोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, धर्म कर्म के काम, इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। वही सोशल मीडिया में भी अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। समाज सेवा के क्षेत्र में है, एनजीओ ट्रस्ट के मालिक है, तो एक अच्छा प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा। तो गुरु का जो ये गोचर है, ये जो चेंजेस हो रहा है, ये जो वक्री हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, फल देने की क्षमता में वृद्धि जो हो रही है, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं गुरु बचाने का प्रयास करते हैं। गुरु ही एक ऐसा ग्रह है, कितनी खराब स्थिति है, गुरु यदि मजबूत है तो बचा लेता है। तो यहां पर सहायता करने का काम गुरु करता है। तो गुरु जो है समझ जाइए कि फरवरी तक, 4 फरवरी तक बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं और इन सभी क्षेत्रों में एक अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके राशि के जो स्वामी हैं मंगल देव के बारे में, लगन के जो स्वामी हैं मंगल देव के बारे में। मंगल की यदि बात करें हम अक्टूबर महीने के बारे में, तो अक्टूबर के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य देव 17 तारीख को तुला राशि में आ जाएंगे आपके 12वें भाव में। बुध देव 10 तारीख को तुला राशि में 12वें भाव में। शुक्र देव 13 तारीख को अक्टूबर के महीने में वृश्चिक राशि में आपकी राशि में आ जाएंगे। और मंगल देव जो कि आपके राशि के मालिक हैं 20 अक्टूबर को ये कर्क राशि में आ जाएंगे भाग्य के भाव में। तो ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अक्टूबर के महीने में मंगल जो है अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब अष्टम भाव में मंगल जो है कुछ क्षेत्रों पर जो है बाधाएं भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, छठे भाव के मालिक हैं, तो स्वाभाविक है कि अच्छा करने का काम करेंगे।
क्या अच्छे फल देंगे? स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन चोट चपेट लग सकती है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना है। रात्रि में वाहन चलाते समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हार्ड वर्क यदि आप काम कर रहे हो, उठाने धरने वाला कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा आपको ध्यान रख करके काम करना है। थोड़ा ईगो बढ़ सकता है, अहंकार बढ़ सकता है, क्योंकि धन की प्राप्ति हो सकती है तो ईगो बढ़ सकता है। मनमुटाव जो है हो सकता है, किसी के साथ विवाद हो सकता है। तो इन क्षेत्रों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, शांति बना करके चलना है, क्योंकि बीपी हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर जो है जिनको पहले से है उनका हाई हो सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल जब भी अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं पावर जो है एक खराब एनर्जी देते हैं, कहीं ना कहीं अहंकार को बढ़ा देते हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लग जाता है। तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और मंगल 20 तारीख तक जो है अष्टम भाव में रहेंगे, उसके बाद ये भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो भाग्य भाव में यहां पर भी अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन नीच राशि के होने के कारण पूरे महीने जो है आपको इमोशन पर जो है कंट्रोल रखना पड़ेगा। किसी को कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना, किसी के साथ विवाद नहीं करना, कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं करना जिससे चोट चपेट आपको लग जाए, क्योंकि मंगल की स्थिति उतनी बेहतर आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, मंगल धन लाभ देने का काम करेंगे, अचानक धन की प्राप्ति देने का काम करेंगे, रिकवरी आ सकती है, फंसा हुआ आपका पैसा आपको मिल सकता है, अपनों जनों से सम्मान मिल सकता है, लाभ हो सकता है, क्योंकि मंगल धन भाव को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। तो अचानक धन की प्राप्ति होना, आर्थिक स्थिति मजबूत होना, ये जो है लाभ हो सकता है। और मंगल की चौथी दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर और अपने शरीर पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मंगल अष्टम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो बल पराक्रम में वृद्धि, ऐसा महसूस होगा कि मेरे पास ताकत है, जोश है, जुनून है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन यहां पर थोड़ा धैर्य बना करके आपको चलना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। धन के मालिक गुरु है और गुरु की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, जो कि आपको हर प्रकार से सपोर्ट करने का काम करेंगे। तीसरे भाव के मालिक शनि देव है और शनि वक्री है। ये वक्री रहेंगे 15 नवंबर 2024 तक। अब जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ जाता है, गति बढ़ जाती है, फल देने की क्षमता बढ़ जाती है, और पिछले भाव के फल ग्रह ज्यादा देता है। शनि जो है तीसरे भाव के विशेष रूप से फल देने का काम करेंगे, चौथे भाव के भी फल देने का काम करेंगे। अब वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया ये वैसे तो देखा जाए तो ज्यादा अशुभ नहीं है, क्योंकि शनि अपने घर में मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में पंच महापुरुष में से एक राजयोग बना रहे हैं, सस नामक राजयोग। इस कारण से वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया का कोई विशेष अशुभ प्रभाव नहीं है। हालांकि कार्यों में रुकावट जरूर देखने को मिल रही है, जो काम आपके 2 दिन में हो रहे थे वो 10 दिन में हो रहे हैं, महीनों लग जा रहे हैं, लेकिन काम आपके सब बन रहे हैं। अब तीसरे भाव के शनि फल देने का काम करेंगे और राजयोग में है, तो जो लोग शनि के क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं 15 नवंबर 2024 तक। और शनि की ढैया का प्रभाव पूरी तरह से जो है प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि शनि का जो नजर है, शनि का जो प्रभाव वो तीसरे भाव में होगा, इसलिए ढैया का कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, ट्रांसपोर्ट या आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, मशीनरी से जुड़े हुए कोई भी काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, रेलवे या फिर जो है आईटी सेक्टर में कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में या अन्य क्षेत्रों में, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या प्राइवेट कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, विदेश में काम कर रहे हैं, तो शनि आपके ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे, सक्सेस देने का काम करेंगे, प्रमोशन देने का काम करेंगे। वही अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान, फ्लैट या कृषि की भूमि या वाहन खरीद सकते हैं, वाहन का सुख आपको मिल सकता है। तो शनि कहीं ना कहीं 15 नवंबर तक आपके ऊपर विशेष प्रभाव डालेंगे और कुछ ना कुछ आप लाभ ले सकते हैं, चाहे फ्लैट खरीदो, चाहे मकान, चाहे प्लाट, कुछ ना कुछ भूमि वन प्रॉपर्टी या वाहन खरीदवाने का काम करने वाले हैं। और यात्राओं से लाभ भी देने का काम जो है शनि करेंगे। बात करें राहु के बारे में, जो कि पंचम भाव में विराजमान है।
और राहु यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन कई बार अशुभ परिणाम भी दे जाते हैं, क्योंकि पेट से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा करने का काम राहु यहां पर करते हैं। और ये जो भाव है जुआ का, लॉटरी का, सट्टा का और शेयर मार्केट का है, इन क्षेत्रों से अचानक बड़ा लाभ आपको हो सकता है। लॉटरी लग सकती है, लॉटरी के लिए ये महीना बढ़िया है, आजमाने का प्रयास करें। लेकिन यदि आपकी कुंडली में राहु ज्यादा खराब है तो फिर दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी रख करके काम करें। जो काम आप 100 रुपए में करने वाले हैं उसको 10 रुपए में करके देखिए, लेकिन करना जरूर है। इन क्षेत्रों में राहु प्रभावी है, मजबूत स्थिति में है, शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहा है, पूर्ण रूप से बली है और पंचम भाव में जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में लाभ देने का काम करता है। तो सावधानी रखते हुए जो है आप इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है, तभी आप पूर्ण रूप से जो है सावधान होकर के काम करिएगा, अन्यथा बचत कर करके आपको काम करना है। लॉटरी लग सकती है, संभावनाएं ऐसी बनती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो समय है ये बेहद खास आपके लिए रहने वाला है। राहु कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को बदलने का काम करेगा। राहु की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव में होने के कारण भाग्य का साथ मिल सकता है, किस्मत का साथ मिल सकता है, भाग्य चमक सकता है, पिता के संबंधों में कहीं ना कहीं मिठास आ सकती है, संबंध मजबूत हो सकते हैं और संतान पक्ष अच्छा रहेगा। शिक्षा के लिए, लॉ लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। राहु की सप्तम दृष्टि लाभ में होने के कारण कमीशन वाले क्षेत्रों से लाभ हो सकता है, या फिर जो है शराब का टेंडर होना या कोई ठेका होना या कंसल्टेंसी होना, कंस्ट्रक्शन होना या 2 नंबर के काम होना, इन सभी क्षेत्रों में राहु अच्छा प्रभाव डालने का काम करेगा। प्रॉपर्टी में लाभ होना, प्रॉपर्टी से कमीशन अच्छा मिलना, ये सब राहु के अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। राहु नवम दृष्टि से आपके राशि पर, लगन पर भी प्रभाव जो है डालेगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन भी पैदा करेंगे, भ्रमित करने का काम भी राहु महाराज करेंगे। इसलिए डिसीजन लेने से पहले सोचे विचारे और मनोबल को पक्का करके ही काम करें, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार कॉन्फिडेंस को लो भी करेंगे, कई बार ये हाई भी करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें सूर्य देव के बारे में, क्योंकि सूर्य जो है आपके कैरियर के मालिक है और कैरियर के मालिक होकर के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति में यहां पर दिग्बली माने जाते हैं। हालांकि केतु के साथ विराजमान है और मित्र के साथ विराजमान है, तो मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। सूर्यदेव कैरियर के मालिक हैं, कहीं ना कहीं 17 तारीख तक, 17 अक्टूबर तक जो है सूर्य नौकरी में प्रमोशन दे सकते हैं, व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, आपके कर्म के क्षेत्र को कहीं ना कहीं जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। नौकरी यदि आप सरकारी कर रहे हैं या प्राइवेट तो प्रमोशन के योग बनते हैं, या आप नौकरी छोड़ करके चेंज करना चाहते हैं तो प्रमोशन आपको मिल सकता है। कैरियर के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये 17 तारीख तक अच्छे हैं। 17 तारीख के बाद जब सूर्यदेव 12वें भाव में चले जाएंगे तब आपको कैरियर में कोई चेंजेस नहीं करना है। हाँ, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। नौकरी के लिए आप विदेश जा सकते हैं, व्यापार के लिए विदेश जा सकते हैं। 17 अक्टूबर से लेकर के पूरे महीने ये बहुत अच्छा योग है, लेकिन 17 तारीख तक यदि जन्म स्थान के आसपास रहते हैं तो कोई कैरियर में चेंजेस आपको नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना, कोई डिसीजन नहीं लेना। और डिसीजन यदि लेना है तो 15 नवंबर के बाद ही डिसीजन लेना है। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 17 तारीख तक, 17 अक्टूबर तक कोई भी बड़ा काम आप कर सकते हैं, कैरियर से संबंधित लाभ ही होगा। कंपटीशन में आपको सफलताएं मिल सकती है, नई नौकरी का योग बनेगा, यदि नौकरी नहीं है तो नौकरी लग सकती है और व्यापार की स्थिति भी बढ़िया रहने वाली है। इसके बाद बात करें शुक्रदेव के बारे में, जो कि 12वें भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। विदेश के लिए सबसे अच्छे, विदेश जाना चाहते हैं ये सबसे बढ़िया समय है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए सबसे बढ़िया है। वैवाहिक जीवन के लिए भी समय बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए भी समय बहुत अच्छा है। और ये शुक्रदेव जो है 13 तारीख तक अपनी राशि तुला राशि में रहेंगे, उसके बाद आपके राशि में आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, लगन भाव में। यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, दोनों ही जगह अच्छे परिणाम देंगे। कहीं ना कहीं जो है लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे, घूमने भागने आप जा सकते हैं, या फिर जो है
कोई प्लानिंग करके तीर्थ स्थल या ऐसी जगह जहां पर सुख प्राप्त हो, आप जो है यात्राएं कर सकते हैं। खर्चे थोड़ा सा हालांकि बढ़ा देते हैं यहां पर जब भी गोचर करते हैं, लेकिन भौतिक सुख देने का काम करते हैं। लगन भाव में आ जाएंगे, कई सारे क्षेत्रों में अच्छा लाभ भी देने का काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति भी जो है अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छी है। बुध के बारे में बात करें, जो कि लाभ भाव के मालिक है, लाभ भाव में विराजमान है, अष्टम भाव के भी मालिक है, और ये अपनी ही राशि में विराजमान है, तो केतु और बुध भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अक्टूबर के महीने में बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा, और व्यापार में लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन ये बुध 10 तारीख तक ही जो है अपनी राशि में लाभ भाव में रहेंगे। 10 तारीख के बाद ये भी 12वें भाव में चले जाएंगे, तो यहां पर विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। तो बुध जो है वैसे भी अच्छे परिणाम भी देने का काम करेंगे। तो व्यापारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। कैरियर में भी हमने जो बताया है कि जो भी चेंजेस करना है 17 अक्टूबर के बाद कोई चेंजेस करना नहीं है, 17 अक्टूबर के पहले चेंजेस करना है अक्टूबर के महीने में। तो ये एक बेहतर स्थिति है, लेकिन विदेश के लिए बहुत अच्छा योग है। 17 अक्टूबर के बाद विदेश का बहुत अच्छा योग है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो वैसे देखा जाए तो ग्रह स्थिति बहुत शानदार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। खान पान पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और हार्ड वर्क करते समय थोड़ा सावधानी से करना है, वाहन चलाते समय सावधानी रखना है, स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है, इन चीजों पर ध्यान रखना है। और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप भी आपको अक्टूबर के महीने में करना है, जिससे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहे, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको सफलताएं मिले। तो मंगल को आपको मजबूत करना है, सुबह जल्दी उठना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है, क्योंकि ये भी 12वें भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर के बाद। तो ये 2 उपाय आपको करके चलना है, जिससे समय आपका बेहतरीन रहे। राहु भी अच्छे परिणाम देंगे, शनि भी अच्छे परिणाम, और गुरु भी अच्छे परिणाम, केतु के भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये चारों ग्रह वक्री गोचर करेंगे, कहीं ना कहीं अचानक आपकी किस्मत को चमकाने का काम कर सकते हैं, और ये नवरात्रि के पहले जो है कुछ न कुछ बड़ा आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।